हेलो व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हमें करना है अपनी बुक फर्स्ट के चैप्टर सेकंड का मैप वर्क। ठीक है, तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट मैप्स हैं। जो सबसे पहला मैप है वो महाजनपदास के बारे में है। तो जो इंपॉर्टेंट महाजनपद है हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले इंडिया से बाहर कौन सा है? गांधार और तक्षशिला। फिर उसके बाद अगर हम इस तरफ देखें, ये कौन सी जगह है? यूपी। तो यूपी में कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं? कुरु, कौशल, पांचाल और नीचे की तरफ है वाराणसी। देखिए ये जो डॉट है लोकेशंस वहाँ पर है, जहाँ लिखा हुआ है वहाँ नहीं है, क्योंकि स्पेस नहीं होता इसलिए उसको बाहर की तरफ लिख दिया जाता है। तो इसको याद करने का मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ। के वीपी, ठीक है, के वीपी। तो के वीपी इस तरीके की अगर आप ट्रिक्स बना लेते हैं तो लर्न करना इजी हो जाता है। के वीपी कहाँ पर है? यूपी में। अब ये लोकेशंस हो गई 4 हमारी यूपी में। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ क्या है। ये देखिए, अब यहाँ आपको 3 डॉट दिख रहे हैं। ये 3 डॉट क्या है? पहला है वज्जी, मगध, राजगीर। तो ये कहाँ पर है? मैं यहाँ लिख देती हूँ बिहार में। ये जो स्टेट है जहाँ पर ये डॉट्स हैं ये बिहार है। देखिए, जब भी आपको मैप लोकेशंस लर्न करनी है तो उससे पहले आप एक मैप देखा करिए, इंडिया का पॉलिटिकल मैप, ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस स्टेट की बाउंड्रीज कहाँ पर है, किस स्टेट की लोकेशन कहाँ पर है। तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी देती हूँ। इस टाइप का मैप अगर आप देखेंगे तो आपके लिए कोई भी अपना हिस्ट्री का मैप लर्न करना बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देख लिया ये यूपी है, तो यहाँ पर ये 4 लोकेशंस हैं, फिर बिहार में 3 लोकेशंस हैं। अगर आप ऐसे ही याद करेंगे कुरु, पंचाल और फिर आगे पीछे अवंती, उज्जैन, ऐसे कुछ याद नहीं होने वाला। स्टेट वाइज लोकेशंस याद करनी है। और मैंने आपके लिए एक लिस्ट भी प्रिपेयर कर दी है। उस लिस्ट को मैंने इसी तरीके से बनाया है कि आप देख पाएँ या जान पाएँ कि एक स्टेट में कौन कौन सी लोकेशंस आ रही हैं। ऐसे लर्न करना बहुत ईजी हो जाता है। अगर आपको ये बात पता होगी कि ये जगह जो है ये एमपी है, और एमपी में 2 ही लोकेशन, 2 महाजनपदास हैं हमारे, एक अवंती हो गया और उज्जैन हो गया। ठीक है, तो स्टेट वाइज हमने लोकेशंस को देख लिया है और आपको भी इसी तरीके से लर्न करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपदास हैं, हालांकि और भी हैं बट इतने आप याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैप है हमारा। नेक्स्ट मैप से पहले मैं आपको जो स्क्रीन पर दिखा रही हूँ लोकेशन स्टेट वाइज, उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर कहीं पर नोट कर लीजिए। इससे बहुत ईजी रहेगा आपको एग्जाम में मार्क करना। देखिए ये लिस्ट है महाजनपदास की जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर करी है। ईजी है बहुत इससे याद करना। बिहार में कौन कौन सी है? वज्जी, मगध, राजगीर। फिर यूपी में ये सारी है। एमपी में अवंती और उज्जैन है। अगर आप देख लेंगे भाई यूपी में ये सारी है, तो आप जब मैप देखेंगे उसमें तो बहुत छोटा छोटा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप। पहले ये लिस्ट लर्न करिए, फिर उसके बाद अपने पॉलिटिकल मैप पर मार्क करिए। और मैंने नीचे इंग्लिश में भी लिख दिया है, बाकी बच्चे भी देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो हमारा मैप है वो चैप्टर सेकंड का ये मैप है, जो कि है अशोक के अभिलेख या फिर इंस्क्रिप्शंस के बारे में। अब जो अशोक के अभिलेख हैं हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं हम देखते हैं। सबसे पहले टोपरा है, मेरठ, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, सांची, सोपारा और गिरनार। अब टोपरा कहाँ पर है? ये है दिल्ली के करीब। ये दिल्ली है, मैं आपको बोलती हूँ सबसे पहले दिल्ली देख लिया करिए, उससे उसके आसपास की लोकेशंस आपके लिए देखना ईजी हो जाएगा। जैसे राजस्थान इधर है, फिर राइट में यूपी है, इस तरीके से। तो यहाँ टोपरा है, ये हो गया हमारा हरियाणा में। फिर मेरठ दिल्ली के करीब ही है, मेरठ कहाँ हो गया? यूपी में। पाटलिपुत्र हो गया हमारा बिहार में। कौशाम्बी भी हमारा यूपी में है। सांची कहाँ है? सांची का स्तूप पड़ा था ना हमने एक चैप्टर में, तो सांची है मध्य प्रदेश या एमपी में। सोपारा कहाँ है? इधर कौन सी जगह है? अगर आपको पता है तो, अगर आपने इंडिया का मैप देख रखा है तो आप जानते होंगे यहाँ महाराष्ट्र। और सोपारा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। फिर सबसे वेस्ट कॉर्नर इंडिया का क्या है? इंडिया का सबसे वेस्ट कॉर्नर ये होता है जो कि गुजरात है। अब गुजरात में कौन सी लोकेशन आ रही है? डॉट यहाँ पर है, लोकेशन है गिरनार। ठीक है, अब इन सारी जगहों से हमें अशोक के अभिलेख या इंस्क्रिप्शन मिले हैं, हालांकि और भी जगहों से मिले हैं, लेकिन अभी हम इतनी ही लर्न करेंगे। अब जो थर्ड मैप है, थर्ड मैप हमारा ये है जो कि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। वो इसलिए क्योंकि इसी मैप में ना आपको राजवंश या एम्पायर्स के नाम भी दे दिए हैं और इसी में सिटीज़ के नेम भी दे दिए हैं। तो मैं आपको स्क्रीन पे एक मैप दिखाती हूँ, आपकी बुक का पेज है वो, उसमें क्या मैंने हाईलाइट किया है राजवंश को अलग कलर से और सिटीज़ को अलग कलर से। ये आपका जो मैप है ये है एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 43 पर, और चैप्टर कौन सा है? चैप्टर सेकंड। तो ये देखिए जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है ये सब क्या है? राजवंश है, एम्पायर है, कोई शहर या सिटी नहीं है। जैसे ऊपर कुषाण एम्पायर हो गया, कुषाण राजवंश, फिर शक हो गया, वाकाटक हो गया, नीचे सातवाहन, और साउथ इंडिया में चोल, चेर, पांडे मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये आपको याद रखना होगा कि ये सारे क्या है? राजवंश है। और मैं आपको लिस्ट भी दिखा दूंगी, उस लिस्ट में मैंने अलग से सेग्रीगेट करके लिखा है राजवंश को अलग, और कौन सा राजवंश किस जगह पर है ये भी लिख दिया है। जैसे सातवाहन महाराष्ट्र में है तो मैंने उसके आगे लिख दिया है महाराष्ट्र, और गुप्त यूपी में है तो उसके आगे मैंने लिख दिया है यूपी लिस्ट में। शक गुजरात में है तो उसके आगे मैंने लिख दिया है गुजरात लिस्ट में। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप भी लर्न करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब ये पहले आप राजवंश को देखिए ध्यान से और लिस्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए। मैं आपको दिखा देती हूँ लिस्ट। मैं आपको ये सारी लोकेशंस पॉलिटिकल मैप पर दिखाती हूँ। ये है हमारा पॉलिटिकल मैप, इसमें सब कुछ हौच पौच हो रखा है। तो हम क्या करेंगे? अलग से याद करेंगे। आप क्या करेंगे? जब अपनी मैप लोकेशन मार्क करेंगे तो अलग कलर से ही लिखिएगा राजवंश को। जैसे कि राजवंश हमने कौन कौन से देखे थे? सबसे ऊपर कुषाण हो गया, फिर यहाँ गुप्त हो गया यूपी में, फिर वाकाटक हो गया एमपी में, शक गुजरात में है, सातवाहनाज महाराष्ट्र में है, और अगर फिर साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में चोल, चेर, पांडे है। चोल, चेर, पांडे, चोल और पांडे है तमिलनाडु, और ये है केरल। ठीक है, लिस्ट में भी आप लोग देख सकते हैं, उसमें ईजिली आपको पता चल जाएगा। और जो सिटीज़ हैं इंपॉर्टेंट वो कौन कौन सी हैं? ये श्रावस्ती, वाराणसी, कन्नौज और मथुरा कहाँ पर है? यूपी में। फिर उसके बाद वैशाली और राजगीर कहाँ है? अगर आपको पता है भाई कि इंडिया में इस तरफ बिहार है, तो बिहार में इस तरफ
जो भी पूछा जाएगा आप कर लेंगे इजीली मार्क। अगर आपको पूछा गया एग्जाम में विदिशा और आप ये बात जानते हैं कि विदिशा तो एमपी में है, आपने उस लिस्ट में से याद कर लिया जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, तो आप जैसे ही आपके सामने मैप आएगा एग्जाम में आप इजीली मार्क कर सकते हैं कि एमपी इंडिया के बीच में है, सेंटर में मध्य प्रदेश, क्योंकि ये पूरी इंडिया के मध्य या बीच में है, इसलिए इसका नाम भी रख दिया गया मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर कौन सा सिटी है? विदिशा। इस तरीके से याद करेंगे स्टेट वाइज तो आपको लर्न करना इजी रहेगा। फिर साउथ में पुहार, ये इंपॉर्टेंट सिटी है, ये भी मैंने बताया था। यहाँ पर हो गई भृगुकच्छ। तो जब आप लिखेंगे अपनी मैप में तो राजवंश को अलग कलर से लिखिएगा और सिटीज़ को अलग कलर से, क्योंकि ये जो मैप है बहुत कंफ्यूजिंग सा है। लिस्ट, अब मैं आपको लिस्ट दिखा देती हूँ। ये सब क्या है? ये है इंपॉर्टेंट राजवंश, जो कि ये भी मैंने आपको बता दिया है। कुषाण किस तरफ है? ऊपर नॉर्थ इंडिया में, पाकिस्तान, जम्मू और कश्मीर की तरफ। फिर सातवाहनाज महाराष्ट्र में, शक गुजरात में, और गुप्त एम्पायर यूपी में था, और वाकाटक ने कहाँ रूल किया था? एमपी में। ठीक है, तो ये सब भी आप देख सकते हैं। राजवंश को अलग से कलर से करेंगे और सिटीज़ को अलग कलर से करेंगे। आगे सिटीज़ भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये है हमारी इंपॉर्टेंट सिटीज़। तो इसमें मथुरा को अगर हम देखें तो मथुरा, कन्नौज और श्रावस्ती कहाँ है? यूपी में। मैंने इसी तरीके से लिख दिया। राजगीर और वैशाली कहाँ पर है? बिहार में। फिर उसके बाद विदिशा है एमपी में, पुहार है तमिलनाडु में, और भृगुकच्छ है गुजरात में। तो अगर आप ये देख लेंगे इस तरीके से स्टेट वाइज एग्रीगेट करके लर्न करिए, बहुत ईजी होगा। और मैप को लर्न करने का सबसे अच्छा मेथड यही है कि आप अपने मैप को लेकर बैठिए और उसको 5-6 मिनट तक आराम से देखिए, घूरिए उसको, तो वो इमेज आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। तभी आपको याद आएगा कि अच्छा ये लोकेशन यहाँ थी, ये यहाँ थी। थोड़ा आपको सब्र करके आराम से मैप को ध्यान से देखना होगा, लर्न हो जाएगा इजीली। तो आई होप आज की जो लोकेशंस हैं, आज हमने 3 मैप देखे चैप्टर सेकंड के। सबसे पहला महाजनपदास का, दूसरा अशोक के अभिलेख, और तीसरा कौन सा था? तीसरा है हमारा राजवंश और सिटीज़ वाला, जो जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन मैंने आपके लिए राजवंश अलग कर दिया और सिटीज़ अलग कर दी, तो ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएँ। सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो देख लेते हैं बट वो शेयर भी नहीं करते हैं और चैनल सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन भी मिल जाए। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और मुझे बात बोलनी है, देखिए हिस्ट्री को ना आप दिल से सीखिए। उस सब्जेक्ट को बहुत प्यार से, उसको ये मत सोचिए कि एक बोझ है। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने यही एक्सपीरियंस किया है। तो हिस्ट्री को दिल से सीखिए, आपके माइंड तक वो ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी।